हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे ईवीएस यानी अपने आसपास के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बीमार व्यक्ति के लिए तुरंत ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है। देखो, आपने देखा होगा जब हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहां जाते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या उसको चॉकलेट खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाते हैं या पिज्ज़ा खिलाते हैं? आइसक्रीम, पिज्ज़ा, चॉकलेट, ये सब तो जंक फूड है बेटा। इसका सही जवाब है ग्लूकोज ड्रिप। ग्लूकोज ड्रिप इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि बीमार व्यक्ति, क्योंकि खा पी नहीं सकता ठीक से, उसका खाने का मन नहीं करता, जब हम बीमार हो जाते हैं तो सब कुछ कड़वा कड़वा लगता है, तो शरीर को एनर्जी देने के लिए, तुरंत शक्ति देने, ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जिससे शरीर को आंतरिक ऊर्जा मिलती है। अब देखते हैं प्रश्न 2। चींटियां पंक्ति में चलती हैं क्योंकि उनमें किसकी इंद्रिय होती है, मतलब कौन सी इंद्रिय उनकी काम करती है। देखो, आपने देखा होगा चींटियां, कभी आपके हाथ से कुछ मीठा गिर गया हो, आप देखोगे तुरंत थोड़ी देर बाद वहां पे चींटी आ जाती है। उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे मीठा था? कौन सी उनमें इंद्रिया? हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। आईज हमारी क्या काम करती है? देखने का, सी। आंख आती है देखने के काम। कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, और हमारी त्वचा यानी स्किन स्पर्श करने के लिए। अगर मान लो कोई गिलास रखा है, किसी ने चाय का कप रख दिया, आपने देखा नहीं है, उसको उठाया, एकदम से हमारा हाथ झटक जाता है कि अरे ये तो गर्म है ना। कहीं पे हम गुजर रहे हैं, हमारी नाक बता देती है कि किसके घर में क्या पक रहा है। कान, जिसका प्रयोग हम सुनने के लिए करते हैं। जीभ, जो हमें स्वाद बताती है कि आहा मज़ा आ गया खा के, बहुत टेस्टी था। और त्वचा, वही गर्म ठंडे का एहसास करवाने वाला। तो चींटियां इनमें से कौन सी इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन का यूज करती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहां पे मीठा है, और वो उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं। तो जो चींटियां होती है ना बेटा, वो अपने पीछे एक गंध यानी स्मेल छोड़ती हुई चलती है, जिससे अगर यहाँ चींटी चल रही है तो इसके पीछे आने वाली चींटी इसकी गंध को सूंघते हुए इससे पीछे इससे पीछे, इसीलिए चींटियां सारी क्या होती है, वो लाइन में चलती है। और हमें लगता है कि चींटियां कितनी डिसिप्लिन है, वो एक अपने पीछे चिपचिपा पदार्थ छोड़ती चलती है, जिससे दूसरी चींटी सूंघकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। वह समुद्र कौन सा है जिसमें सब कुछ तैरता है? देखो बेटा, समुद्र पानी का भंडार। वैसे तो हम कहते हैं कि पानी की कमी है, पानी बचाओ, पानी नहीं है, आने वाले टाइम में पानी कहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग तो पानी से ही भरा हुआ है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक, लवण मिले हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या पूछा है कि वो समुद्र जिसमें सब कुछ तैरता है, चीजें तैरती कब हैं? इसके लिए मैंने कक्षा में एक प्रयोग भी करवाया था कि हमने ग्लास में पानी लिया था और उसमें हम नमक मिलाते चले गए, और जैसे जैसे नमक की मात्रा बढ़ती गई, जो उसमें नींबू डाला था हमने ग्लास में, वो तैर के ऊपर आ गया था। तो अरब सागर, लाल सागर, मृत सागर या कोई नहीं, इनमें से मृत सागर ऐसा सागर है जिसमें लवणों की यानी नमकीन पानी की भरपूर मात्रा है। इतना लवण है उसमें, इतना अधिक नमक है कि उसमें चीजें डूबती नहीं है। चाहे आप भी जाके लेटोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप बेड पे लेटे हुए हो, उसमें डूबेंगे नहीं। वो है मृत सागर। प्रश्न 4। पश्मीना शॉल किससे प्राप्त की जाती है? देखो, पश्मीना बहुत महंगी होती है, पश्मीना से बनने वाली शॉल, क्योंकि उसका जो रेशा है ना, वो एक जानवर के बाल से बनता है। कौन सा जानवर है वो? ऑप्शन ए पर्वतीय बकरी, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी ऊंट। देखो, इन सब से, पर्वतीय बकरी से भी हमें ऊन मिलती है, भेड़ों से भी हमें ऊन मिलती है, ऊंटों से भी हमें, ऊंट के जो बाल होते हैं उनसे भी हमें कंबल, पट्टू, ये सब बनाने में मदद मिलती है। लेकिन जो सबसे महंगी होती है ना पश्मीना, वो हमें पर्वतीय बकरियों से मिलती है।
जो कि जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ पड़ती है ये बकरियां वहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें पर्वतीय बकरी कहा जाता है। प्रश्न 5, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा सिंह पाटिल या ऑप्शन डी किरण बेदी। अब हम इसको कुछ इस प्रकार समझेंगे। ऑप्शन डी से चलती हैं। किरण बेदी है तो ये भी पहली महिला, लेकिन ये पहली आईपीएस महिला है। अगर हमसे कोई पूछे फर्स्ट आईपीएस महिला कौन थी तो हम बोलेंगे श्रीमती किरण बेदी। अगर पूछे पहली प्रधानमंत्री कौन थी तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। तो अब बचा कौन? बछेंद्री पाल। ये थी हमारी पहली पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, बछेंद्री पाल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखो बच्चों, जब आपको कभी बुखार होता है, मम्मी डॉक्टर के पास लेके जाती है तो डॉक्टर एक यंत्र जो कि एक ऐसे कांच के उसमें रखा होता है उसको ऐसे निकालता है, झाड़ता है और फिर आपके मुंह के नीचे, जबान के नीचे लगा देता है उसको हमारा तापमान शरीर का पता चलता है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। तो उस यंत्र का नाम क्या है? क्या वो स्टेथोस्कोप है, क्या वो थर्मामीटर है, वायुदाब तापमापी है या एक्सरे मशीन है? जो डॉक्टर के गले में लटका होता है जिससे हमारे दिल की धड़कन सुनी जाती है वो तो होता है स्टेथोस्कोप। जिससे वायु का दाब नापते हैं वो होती है वायुदाब तापमापी। जिससे हमारे शरीर के अंदर के हिस्सों की फोटो खींची जाती है, एक्सरे किया जाता है, वो होती है एक्सरे मशीन। तो अब बचा ऑप्शन बी, शरीर का ताप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम बच्चों थर्मामीटर कहते हैं। प्रश्न 7, इंद्रधनुष आसमान में कब दिखाई देता है? देखो बच्चों, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बनता है और इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए रात के समय, ऑप्शन बी बिजली कड़कने पर, ऑप्शन सी बारिश के बाद, ऑप्शन डी बारिश से पहले। देखो, इंद्रधनुष सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो अपने रंगों को बिखेर देता है। तो ये जो क्रिया होती है ये हमेशा बारिश के बाद होती है। तो इंद्रधनुष आसमान में बारिश के बाद दिखाई देता है। प्रश्न 8, किस दिन चांद आसमान में पूरा दिखाई देता है? आपने देखा है चांद की कलाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, फिर घटती हैं। तो चांद का घटना बढ़ना ये क्रियाएं हैं बेटा। और जब चांद पूरा दिखाई देता है उस दिन को हम क्या कहते हैं? क्या आपको चांद रोज पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमा को दिखाई देता है, अमावस्या को, या कभी नहीं? देखो बेटा, रोज तो चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती हैं, कभी थोड़ा सा दिखता है फिर और बढ़ता है और बढ़ता है। और पूर्णिमा की रात आती है जब चांद पूरा गोल, बिल्कुल गोल थाली जैसा हो जाता है। और अमावस्या के दिन होती है अंधेरी रात, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो तभी तो हम दिवाली अमावस्या के दिन मनाते हैं। कहते हैं ना, अमावस्या की काली रात को प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं हम दीपों से। अब आते हैं प्रश्न 9 की ओर। निम्न में कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता? कितना चतुर पक्षी है, देखो घोंसला ही नहीं बनाता। कौन है वो? तोता, मैना, कौवा या फिर कोयल? इसका सही जवाब है कोयल। कोयल इतना मीठा मीठा बोलती है कि वो अपनी बोली से ही सबको मोह लेती है और गाने में इतनी व्यस्त मस्त हो जाती है कि अपना घोंसला ही नहीं बनाती और वो कौवे के अंडे घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है। 10वां प्रश्न आप प्यारे बच्चों के लिए, निम्न में से कौन समूह में नहीं रहते? समूह मतलब
पूरे झुंड में जो एक साथ रहते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, बिल्ली या ततैया। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है वो जो अकेला अकेला घूमता है, समूह में नहीं रहता। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।